नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में भावना मलिक जी हैं, चेयरपर्सन है साउथ जोन की, और साथ ही साथ मयूर विहार फेज 2 की निगम पार्षद भी हैं। मैम, आज क्या उद्घाटन, क्योंकि लगातार भाजपा की बात करें तो कुछ नया कर ही रही है, और क्योंकि ये लास्ट ईयर है, आने वाले टाइम में इलेक्शन है 22 में, आज किस चीज़ का आपने उद्घाटन किया है? ऐसा है, ऐसी कोई भगदड़ नहीं है कि लास्ट ईयर है तो हमें काम करना है। हम 4 साल जो बीत गए उसमें भी बहुत काम किया। ये मेरे ख्याल से पहला सत्र होगा 17 से 22 वाला जिसमें काउंसलर्स को फंड नहीं रिलीज किया गया जी। और आप ये सोचिए कि बिना फंड्स के भी हर रोज़ कहीं ना कहीं उद्घाटन हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स के हों, या वो खत्ता घरों के हों, या वो नाली निर्माण के हों, या पार्कों में छोटे मोटी जो टूट फूट है, जो भी हम करवा सकते हैं वो हम करवा रहे हैं। तो ऐसी कोई दौड़ नहीं है कि हमें किसी का दिल जीतना है। जानते हैं कि 4 साल से बिना पैसों के, बिना फंड के जो काउंसलर्स काम कर सकते हैं और जनता का दिल जीत सकते हैं, उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आज हम लोगों ने गाज़ीपुर लैंडफिल पर उद्घाटन किया, हमारे माननीय मेयर साहब ने, और हमारे नेता सदन निर्मल जैन जी, नेता सदन परवेश शर्मा जी, और सतपाल जी जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन है। हम लोग सब गाज़ीपुर लैंडफिल पे थे। हमें जो मशीन्स जेसीबी 7 जेसीबी मशीन्स मिली हैं जिनकी कॉस्ट अराउंड 47 लाख ईच है, और ये हमें ये हमें यूडी मिनिस्ट्री से और माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से मिल पाई, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो इस तरह से जैसे कसम खा ली है कि वो एमसीडी को इस बार बिल्कुल नाकामयाब कर देंगे, लेकिन उनकी ये साजिश जो है नाकामयाब रहेगी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमें बहुत मदद कर रही है। जिस तरह की स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारा, उसमें ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि जैसा आप जानते हो लैंडफिल जो है ना वो इंक्लाइंड है, वो पूरा गोल 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 करके ट्रक्स ऊपर जाते हैं। उसमें क्या होता है, स्टिकीनेस होती है, और उससे क्या होता है, डर होता है बारिश के मौसम में कि ट्रक्स वापस ना आ जाए, वो गिर ना जाए। तो ये जो जेसीबीज मिली हैं वो बिल्कुल पैटर्न टैंक्स के जो उनके व्हील्स होते हैं, जो उनकी लोहे के व्हील्स होते हैं, उस तरह की हैं, ताकि वो मिट्टी पर अपने निशान बनाते हुए चलती है, पकड़ के चलती है ताकि वो स्लिप ना करें। तो ये हर मौसम में काम करने वाली मशीन्स, साथ में 4 जेसीबी छोटी मिली हैं जो कि 2 नॉर्थ जोन में और 2 साउथ जोन में काम करेंगी, जहाँ छोटी जगहों पर कचरा भरा होता है उसे हटाने के लिए। मैम, अगर निगम चुनाव की बात करें तो 2022 सामने है, क्या लगता है भाजपा को लोग फिर से क्यों पसंद करेंगे? भाजपा को लोग इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि वो जो है वो वोट की राजनीति नहीं करती, वो विज्ञापनों की राजनीति नहीं करती, वो जो भी करती है धरातल पर उतर के करती है। आप देख लीजिए, कोविड के टाइम में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी जिसने आप आगे आकर के जो शरणार्थी थे, जो बिहार की तरफ कूच कर रहे थे, उनके लिए खान पान की व्यवस्था करना, पक्का खाना, कच्चा खाना, जो अन्नपूर्णा योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। हर ईडीएमसी के स्कूलों में वहाँ पर वहाँ के टीचर्स लग करके उन लोगों ने लोगों की सेवा करी, लोगों को राशन पहुँचाया। तो ये दिखावे की राजनीति नहीं थी, ये काम करने की राजनीति। आप समझिए, जिस तरह से केजरीवाल कहते हैं कि ये डेंगू चिकनगुनिया पे हमने उसको क्योर किया, उसको काब कर सके, इतना गलत कहते हैं। एक एक पन्ने का इश्तिहार देते हैं। आप समझ लीजिए बात को कि जब उनके अंदर डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये डिपार्टमेंट ही एमसीडी के अंडर है, तो वो कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं? मुझे तो हैरानगी लगती है और हंसी भी आती है कि इस तरह के विज्ञापन दे करके वो अपनी मूर्खता खुद साबित करते हैं। भावना जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन जब उपचुनाव का रिजल्ट हम देखते हैं तो क्योंकि 1 साल पहले ही उपचुनाव हुए और 5 में से एक भी सीट भाजपा को नहीं मिल पाई, क्या लगता है, आपने पर्सनली भी देखा होगा, बहुत पुरानी राजनीतिक रही हैं आप, क्या कहाँ कमी दिखाई दी? ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आई। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर पहले भी आम आदमी पार्टी के, वो हमारी सीट्स नहीं थी, वो आम आदमी पार्टी की ही सीट्स थी, और वहाँ के जो काउंसलर्स थे वो एमएलए बन गए, चूँकि उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन एश्योर किया। और आप जानती है लास्ट मिनट की जो राजनीति आम आदमी पार्टी करती, मैं बोलना नहीं चाहती, जो वो लास्ट मिनट और लास्ट डे की जो राजनीति होती है, वो वहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें क्लिक करती हैं। लेकिन जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की बात आती है, जहाँ पर
वो लोग जो देश के लिए कमिटेड हैं, डिवोटेड हैं, देश की बेटरमेंट चाहते हैं, वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन मैम जो 4 सीटें आपने जैसे कि कहा कि वो पहले से ही आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन उस पर आप आने वाले समय में मेहनत करेंगे डेफिनेटली। तो क्या लगता है कि एक बार शालीमार बाग और रोहिणी जैसी सीटों पर आप क्या करेंगे? देखिए, ये पीरियड टेन्योर बड़ा शॉर्ट है, 7 या 8 मंथ्स का, 9 मंथ्स का टेन्योर है, लेकिन फिर भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसे मेरे बगल में वेस्ट विनोद नगर में हमारी काउंसलर नहीं है बीजेपी की, लेकिन आसपास के जो भी मंडल अध्यक्ष हैं वो जो भी काम हमसे मांगते हैं, वहाँ की जनता जो हमसे कहती है कि मैम आप जोन चेयरपर्सन हैं, आप ये काम करवा दीजिए, तो हम वो करवाते हैं। वी विल डू अवर अटमोस्ट। मैं श्योर करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काउंसलर, कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। ये जनता को सोचना है कि वो देश के साथ, देश की बेटरमेंट के साथ और देश की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ के साथ जाते हैं। हम कहते हैं देश है तो हम हैं जी, हमसे हमसे देश नहीं है जी। मैम चलते चलते क्योंकि बजट भी आ गया और दिल्ली की नागरिक भी आप हैं, क्या लगता है बजट कैसा लगा आपको? मेरे ख्याल से तो ये बजट मैं एमसीडी की बात करती हूँ। सबसे पहले एमसीडी में उन्होंने हमारा बजट फर्दर और कर्टेल कर दिया। एक तो वो हमारे करों के रूप में जो हमारा डेफिसिट है वो और कम करते जाते हैं। दूसरा, उन्होंने एमसीडी का बजट कम करके अपनी बड़ी छोटी सोच को दर्शाया, और साथ ही उन्होंने अपनी, मैं चूँकि शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ी हूँ, मैं इससे पहले प्रिंसिपल थी, तो वो भी उसको भी उजागर करना चाहूँगी कि जो शिक्षा नीति की बात वो करते हैं, दिल्ली की शिक्षा नीति की बात, पहले उसे सारे एजुकेशनिस्ट के साथ उसे पहले परखा जाए, उसे पहले शेड्यूल किया जाए, उसको बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट उसको देखें और उसके बाद उसे उसमें प्रयोग में लाएं। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया और उसे इम्प्लीमेंट कर दें। ये हज़ारों नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको लगता है कि जो एजुकेशन पे वो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले ही चर्चा होनी चाहिए थी बंद कमरे की? वो जन आंदोलन कहते हैं, लेकिन वो बंद कमरे की चर्चा ही होती है और उसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड आई एम श्योर वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट, एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो उसमें कहीं भी त्रुटि पाई गई तो। जी, आपने भावना मलिक जी को सुना, चेयरपर्सन है साउथ जोन की, और लगातार एक ही चीज़ अपने कहा जाए पूरे कॉन्फिडेंस से यही कहती रही हैं कि भाजपा का आना निश्चित है।